रात को सारी सारी रात जो है वो तशद्दुद भी होता है मुल्ज़िमान के ऊपर, और ये सिर्फ पंजाब में नहीं होता, बाकी जगहों पर भी होता है। मेटल रॉड्स हों या इसके अलावा जिनसी तरीके से वायलेंस किए जाने की भी स्टडीज़ डॉक्यूमेंटेड हैं, और ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, दोबारा कहूँगा। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान और येल लॉ स्कूल की तरफ से एक स्टडी की जाती है फैसलाबाद में। स्टडी में रिजल्ट क्या निकलता है कि 1867 यानी कि 1867 केसेस में से 1424 केसेस में, यानी कि तकरीबन 80% केसेस में टॉर्चर और वायलेंस के सबूत मिले हैं। यानी कि पुलिस अगर 10 लोगों को पकड़ेगी तो उसमें से 8 को लितर फेरेगी। ये लॉ स्कूल की रिसर्च कह रही है, सैयद मुजम्मिल नहीं कह रहा, बिफोर यू अब्यूज मी ऑफ डिफेमिंग आवर इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 का ये कानून है, ये एफआईए को जुरिस्डिक्शन देता है कि पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जो टॉर्चर की कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस करे। अब जिसको जुरिस्डिक्शन मिली है उसी से एसोसिएटेड अफसरान टॉर्चर कर रहे थे डकी भाई के केस में। कैसा मजाक किया आपके साथ। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर डाटा कहता है कि 3700 प्रिजनर्स 3700 प्रिजनर्स डेथ रो पे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर में से एक नंबर है कि इतने मुल्जिमान को सजाए मौत सुनाई हुई है जनाब। ओवर क्राउडेड जेल्स हैं, 152% ओवर क्राउडिंग है पाकिस्तानी जेल्स में। जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ये कहती है। 2024 का प्रेजेंट डाटा रिपोर्ट पढ़ लें, एनसीएचआर और जेपीपी की रिपोर्ट है ये। तो कहता क्या है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 लाख के करीब है। 73% मुल्जिमान जो हैं वो अब भी अंडर ट्रायल हैं, यानी कि प्री ट्रायल जुरिस्डिक्शन के ऊपर सारे बंदों को अंदर डाला हुआ है। पाकिस्तान की जेलों में 1 लाख प्लस जो बंदा रहता है उसमें से 73% के खिलाफ फैसले ही आना अभी बाकी हैं, और प्री अरेस्ट प्रोसीजर के तहत पकड़े हुए हैं। और डकी साहब के साथ भी यही सूरत हाल हो रही थी, आपको पता है।